सो जी अगर ये 4 चैप्टर कर लेते हो देन कंफर्म है आपका 20 से 25 नंबर आना ही है। एंड ये चारों चैप्टर आपका कैलकुलस का ही है। एंड मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ, अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, अबव 50, 55, 60 स्कोर करना है, आपका जो कैलकुलस पोर्शन है उस पर काफ़ी अच्छा ग्रिप होना ही चाहिए। अगर कैलकुलस नहीं आता आप कभी भी 50 प्लस अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 में से 30 नंबर तो फिक्स्ड है आपका, यहाँ से ही आने वाला है। ठीक है। एंड ये जो मैं चैप्टर का नाम बताने वाला हूँ ये प्लीज़ कीजिए। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप लो इनपुट दोगे, मीन्स लो इनपुट दोगे, आपको जो आउटपुट है वो काफ़ी हाई आउटपुट मिलने वाला है। मैं हर एक चैप्टर डिस्कस करूंगा एंड क्या टॉपिक पढ़ना होगा मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो हाई आउटपुट कंफर्म मिलेगा तो मिलेगा ही। बाकी आप अगर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ऐसे कई सारे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे टिल योर फाइनल एडमिशन। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो WBG 2024 के एंड आपको इस साल ही एडमिशन चाहिए तो चाहिए ही। ऐसे एक मॉक टेस्ट सीरीज है जहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐड कर रखा है, अगर वो ज्वाइन कर लेते हो कंफर्म है आपका 50 नंबर आना तय है WBG मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है AOD। अब AOD में कई सारे सेक्शंस हैं। ठीक है। अब देखो ये जो मैं ग्रीन कलर का जो हाईलाइट कर रखा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व। तो ये 3 चीज़ करके रख लीजिए, ट्रिपल स्टार में इसको कहूँगा। ठीक है। एंड बाकी ये भी 2 चीज़ कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा कम वेटेज वाला है, तो अगर काफ़ी कम टाइम है तो प्लीज़ इस पर ही फोकस कीजिए। आपका AOD का मैक्सिमम चीज़ कवर हो ही जाएगा एंड 80 to 90% चांस है कि जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से ही बनने वाला है। अगर नहीं कि तो प्लीज़ ये जो 3 है इसको जल्द ही निपटा डालो। ठीक है। तो आपका ये AOD कंप्लीट हो जाता है। ओके। देन आता आपका सेकेंड डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड एरिया अंडर कर्व। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको ऑल प्रॉपर्टीज़, जितना भी प्रॉपर्टीज़ है सारा प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करना होगा। हर एक प्रॉपर्टीज़ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है। एंड एक और थ्योरम है ये वाला, इसको न्यूटन थ्योरम ही कहते हैं। ओके। तो इसको पढ़ के रख लीजिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। कन्फर्म है कि आपको यहाँ से 2 नंबर मिल ही जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है। यानी यहाँ ऑल प्रॉपर्टीज़ है तो मान के चलिए आपसे 4 से 5 नंबर बन सकता है आराम से। ठीक है। अगर आप एक नंबर वाला भी ऐड करोगे, सपोज 2 एक नंबर वाला आ गया या आपका कैटेगरी बी में 2 क्वेश्चन और आ गया तो वही 5 से 6 नंबर बन सकता है, अगर सिर्फ प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ के रख ली हो तो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा नीचे जाने का दरकार नहीं होता है, आपको स्टेप सॉल्व नहीं करना पड़ता है। ठीक है। एंड एरिया अंडर कर्व तो खैर वो काफ़ी आसान है, वो तो कर ही लोगे। ठीक है। सबसे ईजी है, अगर 12वीं की पढ़ाई करके रखे हो आराम से कर लोगे, इनफ है वो। ठीक है। थर्डली आता है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल थ्योरम्स जो है वो पढ़ के रख लो। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनता ही है, आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर आराम से मिलने वाला है। ठीक है। देन लास्टली जो 4th चैप्टर वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर कई बार मतलब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा आपको 3 नंबर कंफर्म मिल ही जाएगा। मे भी जो कैटेगरी बी है उससे एक क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका कैटेगरी ए से आ गया, तो 3 नंबर फिक्स्ड यहाँ से आना ही है। एंड ऑर्डर एंड डिग्री से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा। तो जो 4 चैप्टर में बताया हूँ आपको, ठीक है, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, AOD, ठीक है, सेकेंडली डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एरिया अंडर कर्व, थर्डली लिमिट्स, कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी एंड फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अगर ये छोड़ते हो आपका 20 नंबर गया, नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इसको करके रख लीजिए। और जो मॉक टेस्ट सीरीज है वहाँ पर इसके रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर के रिलेवेंट उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको 20 से 25 नंबर कन्फर्म है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको मिल ही जाएगा, कोई नहीं आपको रोक सकता है। एक तरह से बोनस नंबर मान के चलिए आउट ऑफ 100। बाकी देखो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना भी है तो मैं रिपीट कर भी दिया हूँ, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो हर एक क्वेश्चन को टच करने जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो होगा नहीं, कभी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आपको ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सपोज ABCD है, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन को बैठाओ क्वेश्चन में कि क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन में, नहीं कर रहा है एलिमिनेट कर दो।
तो ऐसे भी चीज़ कर सकते हो, जल्दी होता है क्वेश्चन में। तो यही कुछ डिस्कशन रहा आपके साथ, ठीक है। कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। एंड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको मिल जाएगा। कुछ भी अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड कुछ भी कंटेंट चाहिए आपको इन अपकमिंग, लाइक कुछ मार्क्स वर्सेस रैंक हो गया या कुछ कॉलेज रिव्यू हो गया, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो ला ही दूंगा आपके लिए।